सीधा भगवत प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा, प्रबल लालसा पर्याप्त है? कृपा करके समझाइए। तीव्र इच्छा और प्रबल लालसा होने पर जो घटित होता है वो आवश्यक है। केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। इच्छा होने पर हम कुछ ना कुछ रास्ते खोजते हैं। जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है तो उसके लिए हम मार्ग खोजते हैं। कहा जाता है चाह को राहत अपने आप मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है, अपने आप सहयोगी मिलने लग जाते हैं। जब आप केदारनाथ की यात्रा करने जाते हो तो केदारनाथ के हजारों यात्री आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जिस दिशा में अगर भगवत प्राप्ति के लिए आप चल रहे हो तो उस मार्ग के असंख्य पथिक आपको मिलेंगे। अभी नहीं मिल रहे हैं, समझना चाहिए कि हमारा मार्ग ही सही नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे यह सुनिश्चित है कि भगवत प्राप्ति का कोई एक मार्ग नहीं है। जैसे एक बिंदु है, उसके चारों तरफ एक वृत्त है, उसकी परिधि से प्रत्येक त्रिज्या केंद्र बिंदु को स्पर्श करती है। परिधि में असंख्य बिंदु हैं, तो प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली त्रिज्या केंद्र पे पहुंचती जरूर है, परंतु दो त्रिज्या सोचें कि हम एक हो जाएं तो वो संभव नहीं है। इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति का कोई ऐसा मार्ग नहीं कहा जा सकता कि जिससे भगवान मिल ही जाते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। परंतु क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? जैसे गीता में भी कहते हैं सत्य का कहीं अभाव नहीं है। वो जो परम सत्य है उसका कहीं भी अभाव नहीं है, वहाँ सब जगह वो विद्यमान है। हम सब भी कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, परंतु नहीं दिखाई देते। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे मूल कारण एक ही है, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना। वो जो
दृष्टि से रहित है और उसका हृदय रूपी दर्पण मलिन हो रहा है, मुकुर मलिन। ये जो हृदय रूपी दर्पण है ये साफ स्वच्छ होना जरूरी है। इसका अर्थ समझना चाहिए। हृदय रूपी दर्पण अर्थात परमात्मा बाहर नहीं मिलेंगे, सबसे पहले परमात्मा अपने अंदर मिलेंगे, और जब अपने अंदर परमात्मा मिलेंगे तब फिर बाहर नजर आएंगे। वही परमात्मा फिर बाहर भी नजर आ सकता है। इसीलिए वो जो कबीर साहब ने कहा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मक्का, ना कैलाश में। मतलब यत्र तत्र हम जहाँ जहाँ भटक रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए। वैसे तीर्थ यात्रा निरुद्देश्य नहीं है। तीर्थों में जाया जाता है। काशी कैलाश की बात जो की जा रही है उसमें तपस्या होती है, प्रतीक्षा होती है। वहाँ तीर्थों में ऐसे सिद्ध महापुरुष मिलते हैं, साधक मिलते हैं, जिनसे साधकों के संयोग से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। सिद्धों की कृपा प्रसाद से हमारे अंदर जो ग्रंथियाँ बन गई हैं, बहुत लंबे समय से जो ग्रंथियाँ बन गई हैं वो खुलती हैं। इसलिए तीर्थों में जाया जाता है। अगर तीर्थों में संत ना हो तो तीर्थ तीर्थ नहीं रहते हैं। परंतु आजकल होता क्या है, हम केदार बद्री की यात्रा करते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, भारत के 4 धाम की यात्रा करते हैं। बस वहाँ तक पहुँचने की एक जिज्ञासा रहती है। वहाँ पहुँचने के बाद मत्था टेका और अगर संभव है तो जो कुछ पूजा इत्यादि की, मन में अहंकार आ गया कि मैं अमुक तीर्थ में होकर आ गया। तीर्थ यात्रा में हमने जो होना चाहिए था वो कुछ नहीं होने दिया। होना चाहिए था कि हम वहाँ गए हैं तो तीर्थ में कुछ समय निवास करें। ये जो लंबे समय से हमारे चित्त में संस्कार जमे हुए हैं उनको बदलने में समय लगेगा। एकदम हम चाहें कि आमूल परिवर्तन हो जाए तो नहीं होता है, और समूल परिवर्तन तो होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान शंकर ने कहा, जब बहुकाल करिए सत्संगा तभी होए सब संशय भंगा। बहुकाल करिए सत्संगा, भले ही कहा जाता है एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध, परंतु बहुकाल सत्संग, गीता में भगवान अनेक जन्म संसिद्धि वाली बात करते हैं। और कबीर साहब जरूर कहते हैं, साईं का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। परंतु कबीर साहब ने जो ये चकनाचूर वाली बात कही है, इस सिद्धांत के अनुसार अपने आप में सही नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु कोई योग साधना में लगा हुआ है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लगा हुआ है, अगर किसी कारणवश वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, योग भ्रष्ट हो जाता है, मार्ग से भटक जाता है, कोई भी कारण बन सकता है, तो क्या वो नष्ट हो जाता है? भगवान ने कहा नहीं, उसका पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होने पर जहाँ तक उसने साधना की है वहाँ से आगे की यात्रा तय करता है। और इस प्रकार से अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों में
वो अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। पर जो कबीर साहब कह रहे हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, वो बात तो अपने आप में परम सत्य है, निर्विवाद सत्य है। परंतु जो गिरे तो चकनाचूर, उसमें कबीर साहब केवल साधक को गिरने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए उसके सामने ये अगर कह देते हैं कि गिरने के बाद पुनः उठ जाएगा और फिर साधन में आगे बढ़ जाएगा, तो लगता है कि गिर जाने में कोई तकलीफ नहीं है। फिर हमें को लगता है कि चलो एक बार गिरेंगे तो, परंतु गिरने के बाद चकनाचूर नहीं होते हैं। परंतु जो कबीर साहब ने कहा है उसको ख्याल में रखना चाहिए, उसको उपेक्षित नहीं कर देना चाहिए, उसको ख्याल में रखते हुए, और यह सुनिश्चित है अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है, यथात्मा दृढ़ निश्चय, अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है तो फिर कितनी बार पतन हो जाए। विश्वामित्र तपस्या में गए, अनेकों बार तपस्या में विघ्न अवरोध आए, गिरते हुए नजर आए, फिर भी नहीं गिरे। नारद जी के जीवन में और असंख्य साधक हैं जिनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, परंतु परमात्मा जिसको स्वीकार कर लेते हैं, जिसकी प्रपत्ति सही है, जिसका शरणागति भाव सुदृढ़ है, उसका पतन होता हुआ नजर आता है, परंतु पतन नहीं होता है। और फिर एक बार गिरने के बाद भी वो साधना में आगे बढ़ जाता है। तो हम जो भगवत प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा वाली बात है, तीव्र इच्छा होने से रास्ता मिलेगा, और मार्ग मिलने पर उस मार्ग पे चलने वाले पथिक मिलेंगे। उन पथिक के सहारे और मार्ग के सहारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम सबसे पहले मुकुर मलिन अर्थात हृदय रूपी दर्पण को साफ करने की चेष्टा करें। कहा तो जाता है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। निजमन मुकुर सुधार वाली बात है, परंतु ये दोहा हनुमान चालीसा में आया है और अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी आया है, रामचरितमानस में। और हनुमान चालीसा हम ऐसा समझते हैं कि बहुत अधिक पाठ होते हैं। हनुमान चालीसा के बहुत पाठ होते हैं। एक एक दिन में 108 पाठ करने वाले भी मिलेंगे, उससे ज़्यादा पाठ करने वाले भी मिलेंगे, और भी आप सब भी एक दो बार तो कर ही लेते होंगे। इस दोहे को तो आप बोलते बोलते शायद क्या कहें, कोई शब्द हमारे पास नहीं है, इसलिए बहुत बार बोला है, परंतु अभी तक हृदय रूपी दर्पण जो है जैसा साफ और स्वच्छ होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। अगर साफ और स्वच्छ हो जाता तो सुनिश्चित है कि आत्मा का बिंब उसमें झलक उठता। दर्पण इतना मलिन है कि उसमें आत्मा का बिंब नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सी समस्या आ रही है इसके बीच में? निजमन मुकुर सुधार, किससे? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण कमल की रज से हृदय रूपी दर्पण को साफ करने की बात कही जाती है। अब हम चरण की रज लेके हृदय पे मलें, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हनुमान जी जैसे हृदय खोल के हम ना तो देख सकते ना दिखा सकते। ये हृदय रूपी दर्पण को साफ करने की जब बात आएगी
तो फिर हमेशा वो ख्याल आ जाता है जो भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में, जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का उद्धार करने के लिए कालिया देह में कूद गए। भगवान का कोई भी कार्य निरुद्देश्य तो होता ही नहीं है। भगवान विचार किए इसमें ये जो कालिया नाग रहता है, वहाँ का जल इतना दूषित हो गया है कि जितने भी गाय इत्यादि हैं, पशु हैं, वो सब जल को पी नहीं सकते हैं। अगर पिएंगे तो तत्काल मर जाएंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि उसके ऊपर की जो वायु है वो इतनी विषाक्त हो गई थी कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी मर जाते थे, इतना विषाक्त जल था। और भगवान श्री कृष्ण उसको पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए, साफ स्वच्छ निर्मल करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। और पहुँच जाने के बाद उस समय कालिया नाग जो है सो रहा है। कि कालिया नाग कौन है? अहंकार। अहंकार रूपी ये जो कालिया नाग है, ये कर्म कथा रविनंदन वर्णी, जो कर्म की कथा है, कर्म कांड, उसमें कालिया नाग आके निवास करने लग जाता है। कि क्यों निवास करने लगा, कैसे निवास करने लगा, उसकी भी एक कथा है। शोरभी ऋषि उस जल में बैठ के समाधि लगा के तपस्या करते थे। तो वहाँ गरुड़ जी आते थे और गरुड़ जी आके उनका आहार जो भी है, प्रकृति ने हर एक के लिए अलग अलग आहार बनाए हैं। जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हाथी, इन सबको शाकाहारी बनाया है। शेर, चीते, कुत्ते, बिल्ली, सियार इत्यादि ये सब मांसाहारी बनाए हैं। तो जिसको मांसाहारी बनाया है वो मांसाहार करता है, मानव को शाकाहारी बनाया है। सब लक्षण शाकाहारी जीवों में जो पाए जाते हैं वही मानव में है। वैसे इसका सरल और सही मापदंड ये है कि कौन शाकाहारी है या कौन मांसाहारी है, इसका क्या मापदंड है? तो एक सरल मापदंड है, भोजन पचाने वाला जो रस है वो शाकाहार को पचाने में सक्षम है या मांसाहार को पचाने में सक्षम है। उस रस की जांच कर लो। क्योंकि जैसे अजगर है, अजगर सीधे मृग को ऐसे निगल जाता है और उसके हड्डी, सींग इत्यादि सब गल जाते हैं उसके। हमने देखा मकड़ी जो है किसी जीव को पकड़ लेती है और उसका सब रस शोषण कर लेती है। तो हर एक जीव में अलग अलग प्रकार की भोजन को पचाने की क्षमता दी गई है। तो मानव को जो है शाकाहार पचाने के लिए उसकी आंतें भी लंबी हैं, जैसे शाकाहारियों की होती हैं। मांसाहारी की आंतें छोटी होती हैं, उतनी लंबी नहीं होती जितने शाकाहारी की होती हैं। दांत शाकाहारी के चौड़े चौड़े होते हैं और मांसाहारी के तीक्ष्ण होते हैं। मांसाहारी का सिर छोटा होता है, शरीर का कद बड़ा होता है। और शाकाहारी का सिर छोटा होता है, शरीर का कद बड़ा होता है। मांसाहारी का सिर जहाँ से निकल जाएगा उसमें से पूरा शरीर निकल जाएगा। शेर, बिल्ली इत्यादि को आप देखो, उनका सिर निकल जाना चाहिए, फिर उसमें से पूरा शरीर वो निकाल सकते हैं। परंतु मानव ऐसा नहीं है, सिर फंसा लेगा वो जो भी है। तो गरुड़ जी जो है वहाँ आते थे, उनका आहार मांसाहार। अब वो मछलियों को पकड़ के खाएं तो शौरभी ऋषि से देखा नहीं जाए। शौरभी ऋषि ने श्राप दे दिया कि अगर यहाँ आओगे
तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। अब वो कालिया नाग गरुड़ जी के भय के कारण वहाँ नहीं आता था, पर जब गरुड़ जी का वहाँ आना बंद हो गया तो उसने सोचा कि इस देह में निवास करना सुरक्षित है, तो वो वहाँ आके रह गया। मतलब ये जो ऋषि हैं श्राप दे देते हैं बिना सोचे समझे। रावण को प्रतापभानु के रूप में श्राप दिया, रावण ने फिर उन्हीं सब साधु संतों को सताया, ब्राह्मणों को सताया। ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जाओ निश्चर हो जाओ और कुल में कोई भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के जो श्राप दे देते हैं बिना सोचे समझे, बिना विवेक के। शौरवी जी ने भी श्राप दे दिया कि जाओ यहाँ आओगे तो सिर फट जाएगा। वो उन्होंने आना बंद कर दिया। शौरवी जी को भी इसका दंड भोगना पड़ा है। तपस्या में जैसे उनको तपस्या छोड़ के मानधाता के यहाँ जाना पड़ा है। मतलब पूरे इतिहास को आप जब देखोगे तो आप पाओगे कि प्रकृति जो है ना, किसी के कर्म को हम चाहे कर्म किसी भी प्रकार से करें, छिप के करें, कहीं करें, कुछ भी करें, प्रकृति से कुछ नहीं छिपा है और उसका फल अवश्य में भोक्तव्य, अवश्य भोगना ही पड़ेगा। जो शुभ करोगे अशुभ करोगे उसका फल। हाँ, तीव्र साधना के बाद, भक्ति के बाद, ज्ञान की उपलब्धि के बाद कर्म दग्ध होता है, परंतु वो ऊंची कक्षा में पहुंचने पर होता है। प्रारंभ में नहीं हो जाते कि कर्म दग्ध हो जाएंगे, तो भोगने ही पड़ते हैं जो भी। तो भगवान श्री कृष्ण उस कालिया नाग को उद्धार करने के लिए जल में कूद गए और जल में कूदने पर देखा कि वो सो रहा है। कुंभकर्ण सोवत नीके, अहंकार सोता रहे ना वो अच्छा है, जागता है तो उत्पात करता है। मरे नहीं कोई बात नहीं, पर सोता रहे। अहंकार अगर सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहे वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। तो वो सो रहा था। नाग पत्नियों ने कहा कि अरे बालक जल्दी से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो हमारा पति अगर जाग गया तो तुम्हारा जीवन खतरे में आ जाएगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो खतरे से जूझने के लिए ही जन्म लिए हैं। पूरे जीवन भर खतरों के साथ संघर्ष करते ही रहे। अंतिम क्षण तक अपने पूरा परिवार आपस में लड़ के मर रहा है। जन्म लिया तो माता पिता जेल में पड़े हुए हैं। मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक उनका जीवन जो है, हम तो थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाते हैं, कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया, इतने साल हो गए अभी तक कर्म का फल क्यों नहीं पूरा हो रहा है, कैसे हैं हमारे कर्म आदि आदि। परंतु भगवान ने बता दिया कि सब कर्म का फल भोगते हुए जीवन में कितने ही संघर्ष आए, कितना ही संघर्ष आए। भगवान श्री कृष्ण परिवार वाले लड़ के मर रहे थे, मदिरा पान कर लिया था सबने, और 56 करोड़ यदुवंशी भगवान ने बता दिया कि अगर किसी को बर्बाद होना है तो मदिरा पान करो और पूरा का पूरा समाज आसानी से बर्बाद हो सकता है, उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं आई। तो सब यदुवंशी आपस में, परंतु भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए आनंद में, उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं। संघर्ष में जीवन होते हुए भी, हमारे चारों तरफ संघर्ष होते हुए भी हम अपने आप को किस स्थिति में रखें, वो एक विशेष विचार है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को जगा दिया। अब वो पुकारता हुआ आया, फिर उठाया, फन उसके ऊपर आए, भगवान उस पर नृत्य करने लग गए। तो जो फन उठाता था उसके ऊपर पद प्रहार करते थे। अर्थात अहंकार जो भी सिर उठाए, अहंकार के हजारों सिर हैं, एक सिर नहीं है, हजारों सिर है। जो भी सिर उठाए उसको पैर से दबा देते थे। हर एक
सिर पे भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो गए। अहंकार की प्रत्येक वृत्ति पे परमात्मा की छाप लग जाए, मोहर लग जाए, सील लग जाए, सिक्का लग जाए, बस फिर भगवान ने जब बहुत देर तक उसके सिर पे नृत्य किया तो लोह लोहान हो गया, सब शरीर से रुधिर का वमन इत्यादि करने लगा, सब शरीर उसका टूटने लगा। तब ऋषि पत्नियों ने प्रार्थना की भगवान से कि प्रभु, ऋषि पत्नियों ने नहीं, नाग पत्नियों ने नाग पत्नियों ने प्रार्थना की और प्रार्थना करके निवेदन किया कि प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, इसको अपनी चरण धूलि दे दी। स्पष्ट है वहाँ चरण धूलि देने का। तो यहाँ विचारणीय ये है कि कौन सी चरण धूलि। भगवान जल में कूदे हैं, अगर पैर में थोड़ी बहुत धूल लगी भी होगी तो पानी में साफ हो गई होगी, तो उसको कौन सी चरण धूलि मिली, अर्थात उसका अहंकार दलित हो गया। तो मुकुर मलिन को साफ करने के लिए अहंकार को दूर करना है। ये श्री गुरु चरण सरोज रज, ये जो धूलि है गुरुदेव के चरण कमल की, जिसके द्वारा हमारा अहंकार दलित होता है, वही चरण धूलि है। ये नहीं कि सिर को हम पैरों में रख दें, सिर पैरों से धूल निकाल के लगा लें, या अपने हृदय पे ऐसे लगा दें ऊपर से बाहर से। अंदर तो लगाना कठिन है, पर जो भी है। तो आज तक हम इतने हनुमान चालीसा के पाठ किए और पर वो अंतःकरण साफ नहीं हुआ। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, मुकुर मलिन और नयन विहीन, और फिर हमारे पास वो नेत्र भी नहीं है जिन नेत्रों से परमात्मा को देखा जाता है। भगवान कृपा करके शिव नेत्र खोलते हैं। शिव नेत्र के खुलने पर राम जी का दर्शन होता है, काम जल के खाक होता है। जब तक शिव नेत्र नहीं खुला है तब तक राम जी का दर्शन होना कठिन है। रामचरितमानस में आपने पढ़ा है, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस समय भगवान श्री राम का विवाह हो रहा है उस समय भगवान शंकर को अपने पंचदश मतलब 15 नेत्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक एक सिर में 3-3 नेत्र हैं, 5 सिर हैं भगवान के, इसलिए 5, 10, 15। तो राम जी का दर्शन करने के लिए है। और जब शिव तीसर नयन उभारा, चितवत काम भयो जरी छारा, तो ये तीसरा नेत्र जब खुलता है तो काम, जितनी भी कामनाएं हैं वो जल के खाक हो जाती हैं और राम जी का दर्शन कराता है। तो बस अगर राम जी, इन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा, इच्छा के साथ साथ कोशिश, पुरुषार्थ, प्रयास और जो संगी साथी हमारे मार्ग में है उनका संग, मतलब भगवान के भक्तों का संग होना चाहिए। स्वयं को तीव्र इच्छा के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए अंतःकरण शुद्धि के लिए, और शिव नेत्र खोलने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। इतना कर देने से भगवान की प्राप्ति, भगवान को नित्य प्राप्त है, भगवान तो सर्वत्र परिपूर्ण है, परंतु उनका दर्शन का लाभ जब मिलेगा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और शिव नेत्र हमारा खुल जाएगा। भगवान कृपा करके दे सकते हैं। अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिया था, अर्जुन ने देखा। भगवान वेद व्यास ने संजय को दृष्टि दे दी थी, तो संजय भी देख सका, गीता का उपदेश सुन सका। तो ये भगवान की विशेष कृपा से विशेष कृपा प्रसाद मिल सकता है और अपने साधन से करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। भगवान कृपा करेंगे, जब भगवान देखेंगे कि ये साधना
दृढ़तापूर्वक कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है, तो भगवान को दया आएगी और दया करके, कृपा करके हमारा तीसरा नेत्र भी खोल देंगे, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा और भगवत साक्षात्कार भी हो जाएगा। जय श्री राम। भगवान नहीं, अरे उसमें निशान लगा है, कहा पावर नहीं, अभी नेगेटिव, हाँ नेगेटिव आप भी